सिनेमा की दुनिया में कुछ जोड़ियां ऐसी होती है जिनके नाम मात्र से ही एक्साइटमेंट हो जाती है। विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की जोड़ी उन्हीं में से एक है। कमीने और हैदर जैसी बेहतरीन फिल्म देने के बाद ये जोड़ी एक बार फिर औरों में लेकर वापस आई है। साजिद जैसे बड़े प्रोड्यूसर के साथ मिलकर इस बार विशाल भारद्वाज ने जो दुनिया रची है, ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि भावना का एक ऐसा बवंडर है जिसमें जुनून, नफरत और ड्रामा कूट कूट कर भरा है। ट्रेलर की शुरुआत से ही एक बात साफ हो जाती है कि शाहिद कपूर एक बार फिर से अपनी चॉकलेट बॉय वाली इमेज को काफी पीछे छोड़ चुके हैं। ट्रेलर में जो उनका लुक है, उलझे हुए बाल, आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर वो बेबाकी, ये हमें उनके कमीने वाले गुड्डू और हैदर की याद दिलाती है। लेकिन यहाँ कुछ अलग है। और रोमियो में शाहिद का किरदार एक ऐसे आशिक का है जो शायद खुद को प्यार में तबाह करने के लिए तैयार है। उनके डायलॉग की डिलीवरी में एक ठहराव है जो विशाल भारद्वाज की फिल्मों की खासियत होती है। ट्रेलर में एक शॉट है जहां शायद मुस्कुरा रहे हैं लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा है। यही वो एक्टिंग की बारीकी है जो इस फिल्म को खास बनाती है। वे एक आधुनिक रोमियो है, लेकिन ये रोमियो शेक्सपियर वाला नहीं बल्कि विशाल भारद्वाज की डार्क दुनिया का हिस्सा है। अब बात करते हैं फिल्म की लेडी लव तृप्ति डिमरी की। लैला मजनू और बुलबुल जैसी फिल्मों में अपनी पहचान बनाने वाली तृप्ति को एनिमल के बाद एक बहुत बड़ी स्टारडम मिली है, लेकिन ओ रोमियो में वे अपनी उसी पुरानी एक्टिंग स्किल की ओर लौटती हुई दिखाई दे रही हैं। ट्रेलर में उनका और शाहिद का रोमांस स्क्रीन पर आग लगा रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो तृप्ति का किरदार सिर्फ एक प्रेमिका का ही नहीं लग रहा, उनकी खामोशी में एक रहस्य भी छिपा है। विशाल भारद्वाज की फिल्मों में औरतें सिर्फ शोपीस नहीं होती, वे अक्सर पूरी कहानी की धुरी होती हैं। ट्रेलर में उनके और शाहिद के बीच के इंटेंस सीन ये इशारा करते हैं कि ये कहानी सिर्फ एक लड़का मिलता है लड़की से वाली नहीं है, बल्कि इसमें धोखे और वफादारी का भी एक गहरी परत है। इस ट्रेलर की सबसे बड़ी ताकत, या यूं कहूं तो जो रीढ़ की हड्डी है, वो है नाना पाटेकर। काफी समय के बाद नाना पाटेकर को ऐसे किसी पावरफुल अवतार में देखना वाकई सुकून देता है। उनका वो ट्रेडमार्क स्टाइल, वो हाथ चलाने का तरीका और उनकी आवाज का भारीपन एक अलग ही तरीके का सीरियसनेस देता है। ट्रेलर के कुछ सीन में वो शाहिद के सामने खड़े हैं और वहां जो एक्टिंग का मुकाबला दिख रहा है वो दर्शकों के लिए पैसा वसूल है। अविनाश तिवारी का ट्रेलर में छोटा लेकिन असरदार रोल दिख रहा है जो कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। विशाल भारद्वाज का सिनेमा हमेशा से ही अपनी सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर के लिए जाना जाता है। ट्रेलर के विजुअल बहुत ही मोटी है, कहीं बहुत चटक रंग के हैं तो कहीं एकदम अंधेरा, जो किरदारों के मन की स्थिति को दिखाता है। म्यूजिक की बात करें तो ट्रेलर में बजने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक काफी ट्रांस जैसा एक्सपीरियंस देता है। शेक्सपियर की कहानी को हिंदुस्तानी रंग में ढालने में विशाल माहिर है और यहाँ भी रोमियो जूलियट वाला एक ऐसा तड़का दिख रहा है जो बिल्कुल नया और अछूता है। एक्शन सीक्वेंस बहुत ही रॉ और असली लग रहे हैं, कोई उड़ने वाली गाड़ियां नहीं बल्कि जमीन से जुड़ा हुआ संघर्ष। इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है इसकी कास्टिंग। शाहिद, तृप्ति और नाना का एक साथ आना इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत है। वहीं ट्रेलर की एडिटिंग बहुत ही सस्पेंस भरी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन ट्रेलर देखते वक्त कहीं कहीं ऐसा लगता है कि विशाल भारद्वाज अपनी पिछली फिल्मों के कुछ एलिमेंट्स को दोहरा रहे हैं। कुछ लोगों को शायद ये ट्रेलर थोड़ा सा हैवी या डार्क लग सकता है क्योंकि आजकल लोग हल्की फुल्की कॉमेडी ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये ट्रेलर सिनेमा के शौकीन के लिए एक वरदान है। तो देखो भाई, ओ रोमियो का ट्रेलर देखने के बाद तो मेरी उम्मीदें सातवें आसमान पर हैं। ये फिल्म 13 फरवरी को रिलीज होने वाली है और वैलेंटाइन वीक के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आप एक ऐसी लव स्टोरी को देखें जो दिल दहला दे। आपको ट्रेलर में क्या सबसे अच्छा लगा, शाहिद की एक्टिंग या नाना पाटेकर का स्वैग? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रिच फ्रेम के साथ जुड़ जाएं। थैंक यू, बाय बाय।